ये बोर्ड पर कल जो आपको कराया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक साइड में पॉजिटिव के लिख रहे हैं इस साइड में, और उस साइड में आपके नेगेटिव के लिखे हुए हैं। फटाफट से इनको लिख लें आप। हाँ जी, आई थिंक लिख लिया सभी ने। देखिए आगे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं लिखा हो अभी? देखें नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of ideal and non-ideal solution। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जनरली पेपर में एक ग्राफ आपका आता है इस पर आइडियल और नॉन आइडियल का। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल की। एक पहला आइडियल, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन और तीसरा है नेगेटिव डेविएशन। देखो इसमें हमें करना क्या है, दो ग्राफ बनाने हैं और दोनों ग्राफों को ऐड करना है। ग्राफ कौन कौन से बनाने हैं? एक ग्राफ हमें बनाना है सॉल्यूट का और दूसरा ग्राफ हमें बनाना है सॉल्वेंट का, और फिर दोनों ग्राफों को एक साथ हम क्या कर देते हैं, ज्वाइंट करते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इधर से खींचते हैं और दूसरी लाइन इस साइड से खींचते हैं और दोनों को इस एक्सिस पर मिलाते हैं। इस एक्सिस पर हमने ले लिया वेपर प्रेशर, मैंने इधर PA ले लिया, इधर मैंने PV ले लिया, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इस एक्सिस पर XA यानी कि ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन XA XB। हाँ बेटा, यहां मैंने इसको एक ले लिया, गौरांग XB कितना होगा, यहाँ 0 होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम टोटल कितना आएगा, 1।
जब हमने एक्स ए यहाँ पर 1 ले लिया तो एक्स बी कितना हो जाएगा 0। जब ये इधर से इधर जाएगा तो एक वैल्यू डिक्रीज होगी और दूसरी वैल्यू इंक्रीज। तो ये जो एक्स ए है यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 1। क्लियर? यस, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में यानी पार्शियल प्रेशर जो अपना है और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है? यस, कृतिक? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब गौर से देखना, यहाँ XA की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ XA की वैल्यू कितनी है 0। तो PA की वैल्यू मिनिमम कहां पर होगी? इस जगह पर, और मैक्सिमम कहां पर होगी? इस पॉइंट पर। मैंने मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहां से यहां तक कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यदि अपन बात करें तो यहाँ XB 0 है और यहाँ XB 1 है। यहाँ मैंने ये XB मान लिया और इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ मैंने सॉल्यूट का मान लिया, ये वाला ग्राफ मैंने सॉल्वेंट का मान लिया और दोनों को मैंने आपस में ऐड कर दिया। ये सॉल्यूशन का इसका क्या हो गया? PA बराबर XA PA नॉट और यहाँ क्या हो गया? PB बराबर XB PB नॉट और यहाँ क्या हो गया? PS बराबर PA प्लस PB या PS बराबर XA PA नॉट प्लस XB PB। ये ग्राफ किसका हो गया? आइडियल सॉल्यूशन का। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? सर जी एक बार पूरा दोबारा बता दोगे? एक बार दोबारा। सर वेपर प्रेशर की जगह पार्शियल वीडियो शो नहीं हो रही थी आपकी। 2 जने बोल रहे हो एक साथ, एक जना बोलो पहले। बोलो कृतिक। सर वेपर प्रेशर की जगह पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं आएगा? नहीं, वो तो वही है, लेकिन है तो वेपर प्रेशर की, वही पार्शियल वेपर प्रेशर ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन बार बार हम पार्शियल वर्ड ना लगा के सीधा हम वेपर प्रेशर ही लगाते जाएंगे। पूरे चैप्टर में पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में ही अपन बात करेंगे इसको। ठीक है? हाँ भाई बोलो। यस सर। चिराग? यस सर दोबारा बता दो एक बार। चलो देखो दोबारा ये पूरा। तो अब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले पॉजिटिव में आपको आइडियल बनाना ही पड़ेगा। यानी कि वही कंडीशन, ये आपका वेपर प्रेशर हो गया PA और ये आपका PB। यहाँ हो गए आपके मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में यहाँ XA XB XB यहाँ कितना हो गया 1, ये 0, यहाँ ये 0, यहाँ ये 1। वही कंडीशन कि हमने जब पढ़ा था अभी इसमें कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन में। तो वही कंडीशन हम इसमें क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लेकिन इस एक्सिस पर XA मैक्सिमम है तो यहाँ PA की वैल्यू मैक्सिमम होगी और PA की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पर PA की वैल्यू मिनिमम होगी। इसको यहाँ हमने ऐड कर दिया। सेम कंडीशन इधर, यहाँ XB मैक्सिमम है तो PB की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ 0 है तो यहाँ पर इसके लिए ये स्थिति लाइन। हाँ बेटा चिराग? चिराग? यस सर आ गया। हाँ जी, इन दोनों को यदि हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन बना। ये किसका ग्राफ बना है? आइडियल सॉल्यूशन का। ध्यान रहे, पॉजिटिव यदि आप सॉल्यूशन बना रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन या आप नेगेटिव डेविएशन आप शो कर रहे हो, तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपके लिए
जितने भी आपको जो सॉल्यूशंस दिए हैं, इन सॉल्यूशंस के अंदर आपको पहले आइडियल सॉल्यूशंस बनाने हैं, वो भी डॉटेड लाइन से। तो मैंने वही काम किया, मैंने डॉटेड लाइन से एक आइडियल सॉल्यूशन मैंने बना लिया। अब देखिए अपन बात करें इसमें कि पी ए इज ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नॉट पॉजिटिव डेविएशन में, और पी वी इज ग्रेटर देन एक्स वी पी वी नॉट। हम यदि इनको मिक्स कर रहे हैं, ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम ऊपर से लाइन लेंगे कर्व में, सेम कंडीशन इधर कर्व की फॉर्म में ऊपर की तरफ से ये लाइन ले ली और लास्ट में इसको आप इधर ले लो। यदि पॉजिटिव डेविएशन है डॉट से ऊपर चलेंगे और नेगेटिव डेविएशन है तो डॉट से नीचे की तरफ। अब यहाँ पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, मोर देन एक्स ए पी ए नॉट, और यहाँ पीवी की वैल्यू कितनी हो गई, मोर देन एक्स बी पीवी नॉट। पीएस की वैल्यू मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ऊपर वाली में इज ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पीवी नॉट। डाउट? सर एक बार दोबारा बताना। देखो हम कभी भी हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्या बताया था कि वेपर प्रेशर जो है पॉजिटिव का वो इनिशियल प्रेशर से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो हम क्या करते हैं, उस इनिशियल प्रेशर से ज्यादा होने की वजह से हम उस प्रेशर को आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर ले लेते हैं। तो पी ए इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एक्स ए पी ए नॉट, या पीवी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एक्स वी पीवी नॉट। बात क्लियर बेटा? ऐसे ही जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए भी हम इसी तरीके से क्या लगा लेंगे कि उसको हम इंक्रीज करता हुआ दिखा देंगे, लेकिन कर्व की फॉर्म में आएगा। इसकी जगह यदि हम नेगेटिव की बात करते तो नेगेटिव में क्या होता, वो नीचे की तरफ से स्टार्ट करते कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इसमें नीचे की तरफ से ले जाएंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं कि भैया यहाँ ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन है, ये केवल मोल फ्रैक्शंस में चेंज होता है और किसी में नहीं होता। सपोज किसी पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन कितना आना चाहिए था, 0.2 आना चाहिए था और उसकी जगह 0.4 हो गया, इसलिए उसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन मैक्सिमम अपना मोल फ्रैक्शन 1 होगा और मिनिमम मोल फ्रैक्शन 0 होगा, इसलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सिमिलर रहेंगे, केवल बीच के जो पॉइंट्स हैं उनमें वेरिएशन आता है। ठीक है भाई? यस सर। तो ऐसे इस पर भी अपन को पॉइंट्स लिखने हैं पूरे, मैं लिख देता हूँ, इस पर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, बनाए इनको।
हाँ बेटा, लिख गया? नहीं सर, अभी नहीं लिखा। देखो फटाफट करो बेटा। हाँ जी, लिख गया होगा बेटा? यस सर। चलो देखें आगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? Determination of total vapor pressure of solution and mole fraction of compound। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दो कंडीशंस लेकर के चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में केवल एक कंडीशन है, आरबीएसई बोर्ड में दोनों कंडीशन है। देखिए पहली बात, हम यहाँ पर कुछ कंडीशन सपोज करते हैं, कुछ चीजें अपन जो अपन यहाँ वैल्यूज लेके चल रहे हैं उनकी बात करते हैं। सपोज पार्शियल वेपर प्रेशर, नॉर्मल में लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए
सपोज total vapor pressure of A is equal to PA naught. Partial vapor pressure of A is equal to PA. Mole fraction of A, XA. Moles of A small. Similarly, total vapor pressure of B, PV naught. Partial vapor pressure of B, PV. Mole fraction of B, XV. And moles of B, capital. हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने यहाँ पर ए और बी, एक को सॉल्यूट ले लिया, एक को सॉल्वेंट ले लिया। हमने इंडिकेट नहीं किया किसको सॉल्यूट ले रहे हैं किसको सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें जरूरी नहीं है कि हम इंडिकेट करें। सेकंड कंडीशन इसमें है कि अब हम क्या करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की हम यदि बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि PS इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB। PA बराबर क्या होगा, XA PA नॉट प्लस PB XB PB नॉट। ये क्या हो गया, PS। अब देखिए, अब यहां पर हम दो अलग अलग कंडीशंस लेके चलेंगे। पहले आप इतना लिख लें, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कंडीशन। लिख गया? हाँ जी, लिख लिया होगा। लिख लिया बेटा? अभी नहीं लिखा सर। लग गया सर। चलो देखें आगे। देखें, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दो कंडीशंस अलग अलग इसमें लेके चलते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, बोथ लिक्विड और सबस्टेंस आर वॉलेटाइल। दोनों की दोनों वॉलेटाइल हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए, जब दोनों वॉलेटाइल हैं तो PS बराबर क्या होगा, PA प्लस PB XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। यदि हम यहां देखें दोनों वॉलेटाइल हैं तो PA नॉट एंड PB नॉट बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। केवल वेपर प्रेशर उसका 0 होगा जो नॉन वॉलेटाइल होगा। यहाँ ये दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो इनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होगा। अब इसके बाद यदि हम देखें तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सपोज मुझे XA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है
मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स ए की। तो मैं क्या करूंगा, एक्स बी को यहां से हटा दूंगा, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। तो मैं यहाँ एक्स बी की वैल्यू रख देता हूँ, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस 1 माइनस एक्स ए पी बी। सॉल्व आउट करें, एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी। पीबी नॉट को इधर ले लेते हैं, पी एस माइनस पीबी नॉट बराबर एक्स ए कॉमन ले लेते हैं, तो पी ए नॉट माइनस पीबी। क्लियर भाई? रिजल्ट क्या निकला इससे, इसका कि एक्स ए इज इक्वल टू पी एस माइनस पीबी नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पीबी। ये क्या आ गया, इसके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब यदि हम सिमिलरली यदि हम ऐसे ही एक्स वी की वैल्यू निकालें तो एक्स वी बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह बी कर दो, बी की जगह ए कर दो, पी एस माइनस पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट माइनस पी ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। डाउट बेटा? सर एक बार वॉलेटाइल बता दो क्या होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिनको यदि हम गर्म करें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं वॉलेटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, गर्म करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये वॉलेटाइल हो गया। यदि हम NaCl को गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो कैसा सब्सटेंस हो गया, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल। आई थिंक लिख लिया होगा। हाँ जी, लिख लिया। नेक्स्ट देखें बेटा, सेकंड कंडीशन इसकी। देखें सेकंड कंडीशन, इफ वन सबस्टेंस इज नॉन वॉलेटाइल। एक सबस्टेंस हमने कैसा ले लिया, नॉन वॉलेटाइल इसमें ले लिया है, तो उसके लिए देखिए क्या होगा।
देखिए हमने माना सपोज ए लिक्विड इज नॉन वोलेटाइल, मैंने ए लिक्विड को क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल ले लिया है। तो पीएस बराबर क्या होगा, पीए प्लस पीबी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ए पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट, जो हमने पहले किया था वो यहां लिख लिया है, बट पीबी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पीए नॉट इज इक्वल टू 0, क्यों है, नॉन वोलेटाइल है। अब यहां यदि हम इसको 0 लिखेंगे तो एक्स ए पी ए नॉट बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, और ये क्या आ गया, एक्स बी पी बी। एक्स बी की वैल्यू वही पहले की तरह, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। इसको यहाँ पुट कर दें अपन, तो पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए पी बी। सॉल्व करें इसको, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी। माइनस वाले स्टेप को इधर ले जाते हैं, पी एस को इधर ले आते हैं। हाँ जी, एक्स ए पी बी नॉट इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस। तो एक्स ए इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल। ठीक है भाई, कृतिक वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसमें, मतलब सर, ये तो मैंने निकाला है नॉन वोलेटाइल का, तो ये एक वोलेटाइल सबस्टेंस भी तो है, उसकी मोल फ्रैक्शन उसका क्या हो जाएगा। देखो आप लोग क्या करते हो, थोड़े से इन वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते बस, अदरवाइज मैंने इस टॉपिक में वोलेटाइल का भी लिख चुका हूं और नॉन वोलेटाइल का भी। देखें इसको, देखें ये एक्स बी क्या था, वोलेटाइल, तो यानी कि मैं यदि यहां लिखूं पी एस बराबर एक्स बी पी बी नॉट, तो एक्स बी बराबर क्या होगा, पी एस अपॉन पी बी नॉट, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सबस्टेंस। यानी कि यदि किसी मिक्सचर में एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हम डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन निकाल लें। बात क्लियर हुई बेटा? चार मिनट की क्लास रह गई है। हाँ कृतिक बेटा। यस सर। बेटा ये वोलेटाइल जीरो नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल जीरो है। हाँ सर, वो क्यों होता है? भैया नॉन वोलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? अच्छा सर, 0 ही होगा।
वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता है? वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से। और हम पहले ही बोल रहे हैं कि वो नॉन वॉलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर कितना हो गया उसका? 0 हो गया। यस सर। लिख लिया बेटा? यस सर। चलें नेक्स्ट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देवेश बेटा, डिस्टिलेशन क्या होता है? देवेश सॉरी सर ये नहीं पता। देखो, डिस्टिलेशन क्या होता है? जब दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो तो हम दोनों लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट पर हम सेपरेट कर लेते हैं, इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन डिस्टिलेशन का एक अपर फॉर्म की मतलब जो डिस्टिलेशन है उसकी एक अपर फॉर्म हो जाती है जिसमें हम सॉल्यूशंस को सेपरेट नहीं कर पाते। तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, कल पढ़ेंगे।